देखिए हमने अपने कान्हा को नहला दिया है। हम क्या करने जा रहे हैं, तुलसी माता हैं, हम करने जा रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक लग गया है तो हम पूजा करने वाले हैं। ये देखिए मेरे सूर्य भगवान, इस साल मैं इनका व्रत करूँगी। 7 साल हो गए मैं तुलसी माता का रहती हूँ। मैं इनका भी पूजा करूँगी लेकिन व्रत मैं इनका रहती हूँ सूर्य भगवान। इस साल से मैंने नया उठाया हुआ है क्योंकि मैंने माना हुआ है। ये देखिए ये गोबर है, इसका हम क्या बनाएंगे लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए इसमें हम धूप खोसेंगे ऐसे। कौन कौन टीका लगाएगा? इधर आ जा, इधर आओ। तुम लगाओ, तुम भी लगाओगे? ये देखिए मैंने अच्छा छिड़क लिया है। ये मैंने भोग लगाया है गुड़ का, आप किसी का भी लगा सकते हैं। ये मेरे रविवार व्रत का था। हम भी बना सकते सबसे पहले भी टिक्का है बर्थडे सबसे पहले छोटे पागल ये छोटा का सबसे पहले बर्थडे है, ये बना दो तब वो ये बुक पानी
ये देखिए, हम जा रहे हैं कथा कहने। जिसको सुनना हो मेरे वीडियो में बने रहिए। बोलो जय सूर्य भगवान की जय। तुम लोगों को भी सुनना है? देखिए रविवार व्रत कथा। ठीक है, सुनिए आप लोग भी, अगर आप लोग भी सुनना है। व्यास जी बोले, एक समय ने मिसारण्य में शौनक आदि 77,000 मुनि गए। एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। उनको सुनकर हमारी आपसे और कथा सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी कल्याणी होंगे, निर्धन होंगे। इस पर भी अनेकों प्रकार के ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे। फिर किस प्रकार तपस्या यज्ञ आदि कर सकेंगे? कैसे यह श्रीहरि का स्मरण ध्यान कर सकेंगे? इसलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष का देने वाला, रोग नाशक, सर्वप्रथम सिद्धिदायक, रोग मुक्तिदायक व्रत बताएं जिसके करने से लोक में सभी प्रकार के सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, मुनिवरों, आपने संसार के कल्याण निमित्त बहुत सुंदर बात पूछी है। रोग मुक्तिदायक, मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार के व्रत बताने व कहने में मैं स्वयं असमर्थ हूँ, क्योंकि यह विषय अर्थात है। जिस प्रकार आपने हे मंगलहारी, आपका नाम ही सभी मंगलों के विनाश की अनुमंत औषधि है। इस पर आपने दर्शन दिए और प्रभु, कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है? परंतु आपकी आज्ञा हो तो प्रभु कोई ऐसा व्रत बताए जिसके करने से रोग मुक्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी मनुष्य, योगी, मुनि, तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। अतः प्रभु मोक्ष को देने वाला कोई व्रत बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, परंतु इसका ठीक प्रकार से उत्तर देने में असमर्थ हूँ। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था। इसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ शंकर जी बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गाय भी बैठे थे। उस समय देवी पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध
वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचारज नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु आप समर्थ सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कल्याणों और गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के समुद्र हैं। आप शरणागतों के लिए कल्याण वृत्त हैं। प्रभु जिसका घर जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, उसी संवाद को अब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुँचे। कुंती देवी ने बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल का समाचार पूछा। कुंती ने उत्तर दिया, प्रभु जिस प्रकार आपकी कृपा दृष्टि है उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता है। प्रभु सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं। फिर मैं क्या दुख है। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो आप वही कार्य करें। प्रभु स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारी हूँ तथा मैं मन वचन और कर्म से आप उदासी हूँ। संत लोग जहाँ आप अधिकारी पाते हैं वहाँ गुरुतत्व भी उससे भी छिपाते हैं। देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुक्त कर दया करके रोग विनाशक कष्टहर और मोक्ष देने वाला व्रत कहिए। पार्वती से सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनने के शिव जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और आपंद में भर कर अमृत समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के सुनने से सबका कल्याण होगा, क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों की छिद्र सांप के बिल के समान हो। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखाने वाली नकली पंखों के समान है। जिन प्राणियों ने भगवान की मुक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया हो, प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्रीहरि के गुणों का गान नहीं करती है वह मेढक के जीव के समान है। हे पार्वती, पूर्ण भूमि भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का समूह यमुना के किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जानकर देख लो। वह जिसका घर कल्याण वृक्ष के नीचे हो वह भला दृढ़ता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करे। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक शरीर कष्ट विनाश और मोक्ष देने वाला व्रत कहे। हे नाथ, उस व्रत को समस्त ब्रह्मांड कर कहित मुक्ति नादान समर्थ कर मन में क्रोध न लाइए। जिस प्रकार मेरी क्या क्या कष्ट उठाने होंगे उन्हें ध्यान करके मैं दुखी हो रही हूँ। मुझको कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे मैं पति के विद्रोह के दुख से दुखी ना हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे गंगा, तुम्हारा पति विक्षोभ नहीं होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। पार्वती जी कुसुमावती व गंगा को साथ लेकर रविवार को पूर्वाह के समय यमुना किनारे पहुंची। वहां उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? यह किस देवता का व्रत है? जिसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है?
पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पाप नाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हूँ। सौरमंडल में सूर्य के अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजा तथा ध्यान किया जाता है। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। धन, पुत्र आदि की तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनिजनों जैसी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ होता है। तेल, आंवला, नोल, अचार को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल तुम उस व्रत को जानकर देख लो। वह रोगहर, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष को देने वाला व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारतवर्ष के लिए चली। मार्ग में कुसुमावती नामक स्त्री मिली। उसे कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दीन थी। उसके पति ने उसे त्याग दिया था और वह अनेकों प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती जी ने उनको दुखी देखा तो उससे पूछा, भद्रे तुम क्यों दुखी हो? कुसुमावती ने बताया कि हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पति ने मुझको त्याग दिया है। इस कारण मैं वन में दुखी होकर रहती हूँ। पार्वती जी ने उससे बोला, बहन मेरे साथ चलो। हम दोनों एक पवित्र व्रत करने जिसके करने से तेरा पति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह व्रत मोक्ष को देने वाला है। पति सुख उससे बहुत ही कम है। देवी पार्वती जी की बात मानकर कुसुमावती उनके साथ हो ली। कुछ ही दूर पार्वती जी का कुसुमावती चली कि उन्हें एक और रोती हुई स्त्री मिली, जिसको देखकर पार्वती जी ने पूछा, भद्रे आपका क्या नाम है और इस प्रकार से दुखी होने का क्या कारण है? उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम गंडा है और मेरे पुत्र नहीं होता है। इसीलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पति मुझे त्याग देंगे। उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूँगी, मुझे कौन सहारा देगा। एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल व्रत करके इस व्रत को उद्यापन किया जाता है। इस 5 सालों में प्रत्येक साल एक धान्य सूर्य को समर्पित कर दिया जाता है। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसको उस वर्ष स्वयं खाया नहीं जाता है। पहले वर्ष जौ, दूसरे वर्ष गेहूँ, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष में उड़द दाल दान किए जाते हैं। अपनी असमर्थ और शक्ति के अनुसार इसका दान किया जाता है और 12 वर्षों को भोजन कराया जाता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत को उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष के 7वीं को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराके वस्त्र दिए आदि से पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर रोग का शांति, यश, समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती, कुसुमावती और गंडा ने व्रत का फल विधान सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमावती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव से समय पाकर उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके
मधु फल की प्राप्ति की और कैलाश के लिए चल पड़ी। पार्वती जी अपने हाथ में मधु फल